योग गुरु बाबा रामदेव और उनके सहयोगी बालकृष्ण को उत्तराखंड सरकार ने तगड़ा झटका दिया है। उत्तराखंड की लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने सोमवार को पतंजलि समूह के 14 उत्पादों यानी 14 प्रोडक्ट्स के लाइसेंस तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिए हैं। जिन दवाओं के लाइसेंस कैंसिल किए गए हैं उनमें पतंजलि आयुर्वेद की दृष्टि आई ड्रॉप से लेकर दिव्य फार्मेसी की लिवामृत एडवांस और मधुनशिनी वटी भी शामिल है। अथॉरिटी ने यह कार्रवाई कंपनी की ओर से अपने प्रोडक्ट को लेकर प्रसारित किए गए भ्रामक विज्ञापनों को देखते हुए की है। वैसे पतंजलि के भ्रामक विज्ञापन को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी काफी सख्त है। बाबा रामदेव और बालकृष्ण कोर्ट से माफी भी मांग चुके हैं। वहीं भ्रामक विज्ञापनों के लिए उनका माफीनामा अखबारों में भी छप चुका है। उत्तराखंड सरकार के ताजा हथौड़े के पीछे सुप्रीम कोर्ट के चाबुक को ही प्रमुख कारण माना जा रहा है। उत्पादों की प्रभावशीलता के लिए कंपनी की ओर से लगातार प्रसारित किए जा रहे भ्रामक विज्ञापनों के लिए सुप्रीम कोर्ट पहले ही रामदेव बाबा को और बालकृष्ण को इस बारे में संबंध में फटकार लगा चुका है। इस सिलसिले में बाबा रामदेव और उनके सहयोगी आचार्य बालकृष्ण की ओर से एक माफीनामा छापा गया था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट 30 अप्रैल को फिर सुनवाई करने जा रहा है। चलिए अब उत्तराखंड सरकार का फैसला भी हम जान लेते हैं। हरिद्वार के औषधि निरीक्षक की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि संबंधित फर्म की ओर से इस बारे में कोई जरूरी सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है। साथ ही फर्म की ओर से दिया गया स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाया गया। इसके अलावा संबंधित फर्म ने मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भ्रामक विज्ञापन प्रसारित कराए हैं। ऐसे में ड्रग्स एवं कॉस्मेटिक एक्ट 1945 की धारा 159(1) के प्रावधानों के अनुसार कंपनी की लिस्टेड चुनिंदा दवाओं के उत्पादन पर रोक लगाई गई है। हालांकि आदेश के खिलाफ अपील के लिए पतंजलि आयुर्वेद और दिव्या फार्मेसी को 3 महीने का समय भी दिया गया है। यहाँ ये भी जानना जरूरी है कि किन किन दवाओं के लाइसेंस कैंसिल हुए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि कैंसिल होने वाली दवाओं में दिव्य फार्मेसी के श्वसरी गोल्ड, श्वसरी वटी, ब्रोंकोम, श्वसरी प्रवाही, श्वसरी अवलेह, मुक्तावटी एक्स्ट्रा पावर, लिपिडोम, बीपी ग्रिड, मधु ग्रिड, मधुनशिनिविटी और एक्स्ट्रा पावर, लिवामृत एडवांस, लिवोग्रिड और आई गिल्ट गोल्ड भी शामिल है। आपको बता दें कि कंपनी की आई ड्रॉप दृष्टि पर भी बैन लगाया गया है। वैसे पतंजलि के लिए समस्या सिर्फ दवाओं के बैन तक ही सीमित नहीं है। जीएसटी का नोटिस कंपनी के लिए कोड में खाज जैसा है, यानी कि परेशानी के ऊपर एक और परेशानी। पतंजलि फूड्स पर 27.46 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स क्रेडिट न चुकाने को लेकर जीएसटी विभाग ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। कंपनी ने यह जानकारी एक नियामक फाइलिंग में दी। इसमें बताया गया कि योग गुरु बाबा रामदेव के नेतृत्व वाली पतंजलि आयुर्वेद समूह की कंपनी को जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय चंडीगढ़ जोनल यूनिट से नोटिस मिला है। तो इस तरह से अब एक के बाद एक पतंजलि के ऊपर समस्याओं के बादल मंडरा रहे हैं। अब देखना यह है कि आगे आने वाले समय में इस पर क्या फैसला लिया जाता है।